अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। आज का वीकली मैंने थोड़ा कोशिश करूंगा डिफरेंट हो, बिकॉज आजकल हम जिस टाइम से गुजर रहे हैं ये बजट का टाइम है और हर साल कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि जून के जो शुरू में या मई के एंड और जून के शुरू में गाड़ियों की मार्केट में काफ़ी जो है ना अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। हर साल ये ऐलान किया जाता है कि शायद अवामुन्नास के लिए गाड़ी फ्री कर दी जाएगी, इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो रिलैक्स कर दी जाएगी और बजट के बाद जो है गाड़ियों की प्राइसेस बहुत नीचे आ जाएंगी। और विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना एग्जैजरेशन, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ कि मैं कई सालों से ये बात सुनता आया हूँ। लेकिन अब अगर हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ें और फैक्ट्स का मुतालिया करें तो आपको ये पता लगेगा कि आज तक कभी भी किसी बजट में भी रिसेंटली आपकी ना तो इंपोर्ट पॉलिसी में कोई रिलीफ मिला, ना आपके अंदर गाड़ियाँ सस्ती हुई, ना लोकल गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई। तो ये सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो हर साल हम सारे पाकिस्तानी आस लगा के और दुआएं करके बैठते हैं, बट ये सही नहीं होती। सिर्फ एक दफ़ा मुझे याद है मुशर्रफ दौर के अंदर 2006 में जब गाड़ियों की इंपोर्ट खोली गई थी, दैट वाज द ओनली टाइम जब जो है ना इंपोर्ट पॉलिसी को नरम किया गया था और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में उस ज़माने में इंपोर्ट भी हुई थी। लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं है। ख़ास तौर पे 2016 की ऑटो पॉलिसी जब से आई है, जिसको ऑटो पॉलिसी 2016 बोलते हैं, जो पाकिस्तान की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी थी, उसके बाद से जो है गाड़ियों की इंपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको काफ़ी सख्त कर दिया गया है। लॉजिकली ये रीज़न है कि जी 13 से 14 कंपनियां जो हैं जिनको लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए कहा गया है, जो जॉब क्रिएशन कर रही हैं, तो ये उनके साथ जो एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया गया या उनको बताया गया कि आप पाकिस्तान में हैं, तो साथ साथ ये जो बैरियर्स थे टू एंट्री और टू बैरियर्स टू इंपोर्ट अ कार, जो कि उस लूप होल थे इंपोर्ट के अंदर, वो ख़त्म किए गए। इंपोर्ट बैन नहीं की गई। मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि इंपोर्ट जो है वो सिर्फ हमेशा जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके लिए अलाउड थी। उसका जो प्रोसेस था उसको वज़ा कर दिया गया और उसमें अगर कोई लूप होल थे जो कि लोग उसको यूज़ करते थे तो वो ख़त्म किए गए। अब क्योंकि बजट की आमद है, हर तरफ से ख़बरें आ रही हैं, हर रोज़ पता लगता है कि जी गाड़ी सस्ती होने लगी है, इंपोर्ट पॉलिसी खुलने लगी है और 3 से गाड़ियाँ 5 साल पुरानी आ जाएंगी। फिर कहीं किसी जगह पे न्यूज़ चल रही होती है कि गाड़ियों पे ड्यूटी कम होने लगी है, कहीं जगह होता है कि जी लोकल गाड़ी 10% सस्ती होने लगी है। ये तमाम अफवाहें और इसमें कुछ हकीकत नहीं है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं। और आज वो दिन है जब बजट आने वाला है एंड मैं दुआ करता हूं कि मैं गलत प्रूफ हूं और मैं ये प्रेडिक्शन देने लगा हूं ये भी गलत प्रूफ हो और मैं भी आप लोगों के साथ उतना ही खुश हूँगा, बिकॉज मैं भी उतना ही गाड़ियों का कंज्यूमर हूँ जितने आप लोग हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। बट जो ये न्यूज़ है सबसे पहले की जी 800 सीसी से नीचे वाली गाड़ियाँ जो हैं उस पर ड्यूटी शायद कम कर दी जाए। कहीं मैं फिगर पड़ा था 3 लाख का, तो टोटल ड्यूटी उस पर 4 लाख है। अगर सरकार 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देगी तो वो रेवेन्यू कहाँ से लाएगी? तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई हकीकत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि गाड़ियों की इंपोर्ट पॉलिसी जो है अगर वो नरम की जाएगी तो अगर हम आ जाएँ, शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया नई ऑटो पॉलिसी के बारे में, जो कि वो भी ड्यू है इस हफ्ते के अंदर आनी है। एक तो बजट है, एक नई ऑटो पॉलिसी जो है वो भी आनी है। उन्होंने कहा है कि उसमें 3 बेसिकली जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं और वो आज के जो है मैं आर्टिकल जो देख रहा हूँ उसमें उन्होंने कहा जी गाड़ियों की कीमत कम की जाए ताकि मिडिल क्लास के उसमें रीच में आ जाए, जो कि पहली वाली तमाम न्यूज़ से मिलती जुलती है। मुझे लगता है कि ये एक सियासी नारा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिकॉज कीमत कम की जाए एक बड़ी ओपन सी स्टेटमेंट है कि कम कीमत क्या होती है? जो आज है उससे 1000 रुपये कम भी कम होती है, उससे 2 लाख रुपये कम भी कम होती है। सो इसमें कोई कमी का जो डेफिनेशन नहीं है। बाकी 2 पॉइंट्स जो उन्होंने लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है जी गाड़ियों की जो लोकल असेंबलिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और गाड़ियाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाएँ। सो ये दोनों बातें इस बात का हिंट भी देती हैं और प्रूव भी करती हैं कि देयर इज़ नो रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट पॉलिसी, क्योंकि वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा। अगर आप एक लोकल इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि जी आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपनी प्राइसिंग कम करें और आप एक्सपोर्ट भी करें, तो प्राइसिंग कम करने के लिए उनको ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए उनको ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। एट द सेम टाइम अगर आप उनको थ्रेट करेंगे कि हम इंपोर्ट खोलने लगे हैं तो वो अपना कारोबार बंद करके कहेंगे कि आप इंपोर्ट कर लें,
जो कि पॉसिबल नहीं है। सो मेरी प्रेडिक्शन इस बजट के बारे में या इन तमाम सिनेरियो के बारे में 3-4 है, मैं अपनी प्रेडिक्शन जो है वो दे देता हूँ। हो सकता है मैं गलत प्रूफ हूँ, अगेन इसमें कोई मतलब मैं कोई सहीफ़ा नहीं हूँ कि मेरी बात सही होगी। मैं अपनी एक रीडिंग करके एक स्टूडेंट के तौर पर इस इंडस्ट्री की जो रीडिंग करके या कई सालों का जो तजर्बा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। रह गई 2-3 चीज़ें कि इम्पोर्टेड गाड़ी सस्ती कर दी जाएगी, मेरा नहीं ख्याल। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इंपोर्ट की गाड़ी का जो इंपोर्ट का प्रोसीजर है उसको मज़ीद सख्त किया जा रहा है। अभी तो ये है कि आप समंदर पार पाकिस्तानी कहीं भी बैठे हैं तो आप किसी भी जगह से गाड़ी भेज सकते हैं। लेट्स से अगर आप दुबई में हैं, अमेरिका में, और उनका पासपोर्ट यूज़ करके गाड़ी जापान से भी आ जाती है। बट नई जो प्रपोज पॉलिसी उसमें होगा ये कि अगर आप अमेरिका में हैं और आप गाड़ी गिफ्ट भेज रहे हैं तो वो गाड़ी भी अमेरिका से आएगी। अगर आप दुबई में हैं तो वो गाड़ी दुबई से आएगी। अगर आप मस्कत में हैं तो गाड़ी मस्कत से आएगी, विच मीन्स गाड़ी की इम्पोर्ट मुश्किल होने जा रही है बजाय इसके कि आसान हो जाए। दूसरी चीज़, लोकल गाड़ियों की जो लोग कह रहे हैं कि जी प्राइसेस कम हो जाएंगी। अगेन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल एक स्टडी में पढ़ा था, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल, कि दुनिया में गाड़ियाँ महंगी होने जा रही हैं। रीज़न बीइंग जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोहा, मेटल शीट है या और पार्ट्स हैं जिनकी शॉर्टेज चल रही है कोविड के बाद से। इस सप्लाई डिमांड की गेम है, तो जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। सो मेरे ख्याल से गाड़ियों के पार्ट्स की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और जितने लोग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान के, वो तमाम लोग जो कि लोकल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं जो कि प्रोडक्शन में हैं कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो भी प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट ऊपर जाती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी गाड़ियों जो लोकल गाड़ियाँ उनकी प्राइस नीचे आने की कोई मुझे नियर फ्यूचर में कोई भी इंडिकेशन है। तीसरी चीज़ है कि जी लोगों का ख्याल है कि जी नीचे आ जाएगी, या गवर्नमेंट जो है अगर लोगों को कह रही है, या एक सियासी नारा जो मैं कहता हूँ हमेशा लगाया जाता है कि जी गाड़ियाँ सस्ती कर दीजिए 800 सीसी नीचे। तो मैंने लास्ट वीकली में भी कहा था, उसकी बड़ी अच्छी सजेशन है कि आप जो है गाड़ी इंपोर्ट की जो कह रहे हैं कि जी 3 लाख रिलैक्सेशन दे देंगे या इंपोर्ट करने देंगे, आप 0 मीटर गाड़ी 800 सीसी से नीचे जितनी है उस पर अगर GST 17% ही छोड़ दें तो वो गाड़ी सस्ती हो जाएगी। और आप मेक श्योर करें कि जो आप GST में रिलीफ दे रहे हैं वो आवाम तक पास हो, गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ ना करें, कैप कर लें उसको। कितने इदारे हैं जो 800 सीसी से नीचे गाड़ियाँ बनाते हैं? 3 गिनती के 3 इदारे हैं जो 800 सीसी से नीचे गाड़ी बनाते हैं, सुजुकी, DSFK एंड यूनाइटेड। आप कैप लगा दें कि जी प्राइस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आज की एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर 17% जो GST था वो हमने माफ़ कर दिया है, हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये होगा। बट अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी बजट्स के बारे में मेरी प्रेडिक्शन जो थी। अब आजकल जिस तरह बजट का सीज़न आता है तो उसको लेके हर जो है ना इंटरेस्ट ग्रुप आप कह लें या तमाम वो लोग जो गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक हैं वो कोशिश करते हैं कि वो पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल अदा करें या अपने जो फीडबैक है उसको दें। तो जो इंपोर्टर्स हैं गाड़ियों के, जो चेयरमैन कार डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है एडवाइज़र टू PM को, और उसमें उन्होंने अपनी जो है सिफारिशात लिखी हैं कि जी SM शहदाद साहब ने कि वो उनको लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकी। वो उन्होंने आपस में कार्टेल बनाया हुआ है और जितने न्यू एंट्रेंट्स हैं वो भी उस कार्टेल का हिस्सा हैं और सारे मिल के जो है मार्केट को एक कंस्ट्रेंट सप्लाई देते हैं जिसकी वजह से ऑन बढ़ता है और लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। और उसका सोल्यूशन उन्होंने ये दिया है कि अगर आप इंपोर्ट पॉलिसी को रिलैक्स कर देंगे और कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज कार अलाउ कर देंगे तो इन लोगों को कंपटीशन मिलेगा, जिससे होगा ये कि जो मार्केट में एक्सेस डिमांड है वो कम होगी। जब डिमांड एक्सेस कम होगी तो इनकी प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर भी आएगा और इनका ऑन भी कम होगा और इनकी मोनोपोली भी कम होगी। ये उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। एट द अदर साइड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ आती हैं यूज़ गाड़ियाँ, इनकी क्वालिटी कैसी है, ये लगी हुई होती हैं, ये एक्सीडेंटेड होती हैं, ये लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं, नहीं खेलते, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक इंडिपेंडेंट तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको अपना एनालिसिस बता दिया। मुझे ये लगता है कि इस आर्गूमेंट के अंदर थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आती है, वो ये कि यूज़ गाड़ी के अंदर अगर आप आज भी देखें तो जो गरीब आदमी की गाड़ी की बात की जा रही है कि 660 सीसी या 800 सीसी के अंदर की जो गाड़ी है उसको अगर आज आप इंपोर्ट करते हैं यूज़ गाड़ी को 5 साल पुरानी को भी, तो वो 0 मीटर पाकिस्तान में जो 660 सीसी गाड़ी है उसकी प्राइसिंग से कम्पीट नहीं कर सकती। तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सी एक्सेस जो है डिमांड वहाँ पे कम होगी, बिकॉज अगर आप 660 सीसी गाड़ी जो लोकली प्रोड्यूस्ड है जो कि एक ही कंपनी करती है सुजुकी, उसकी जो प्राइस है वो इंपोर्टेड गाड़ी से कंसिडरेबली नीचे है। और यही वजह है कि सुजुकी को वो गैप नज़र आता था और वो 12 लाख से उसको 16 लाख पे ले गए हैं। और ये ना हो कि मेरी वीडियो देखे और ऊपर ले जाएं। लेकिन अभी ये है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं 5 साल पुरानी 660 सीसी गाड़ी जो कि एक्सीडेंटेड ना हो तो वो आपको 17-18 लाख रुपए से नीचे कभी भी कॉस्ट नहीं करेगी, जबकि लोकल मार्केट में 0 मीटर गाड़ी विद वारंटी जो है आपको 16 लाख भी, बल्कि 12 समथिंग से स्टार्ट होती थी, शायद वो 14 की चली गई है और हाईएस्ट वेरिएंट उसका 17 लाख के करीब है, उस पर चली गई है। तो वो उसको प्राइस में कम्पीट नहीं कर सकता। अगर हम लोकल ऑटो इंडस्ट्री या सोशल मीडिया की बात करें तो पिछले हफ्ते से मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ चली हैं वो जलने वाली गाड़ियों की हैं।
वो रेंज रोवर हो, मर्सिडीज़ हो, या वो पुराना रेंज रोवर हो, या कोई और गाड़ी हो। सो मैं देख रहा था कि पिछला हफ्ता जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की डैमेज की वीडियो, स्टोरीज, तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश की हैं अनफॉर्चुनेटली दो। और बाद में जब कोई चीज़ जल जाती है तो लोगों का पहला सवाल होता है कि यार वो इंश्योर्ड थी कि नहीं थी। जनरली मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे लोग जो है वो गाड़ियों की इंश्योरेंस कराने पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखते अनलेस अनटिल वो गाड़ी बाय फोर्स इंश्योर की जाए, यानी वो गाड़ी लीज की हो तो फिर आपको कंपनी इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं देती। सो हम लोगों ने कोशिश ये की कि पार्क व्हील्स के अंदर हम लोग एक पेज बना रहे हैं। आप इस लगे हुए पॉपअप बैनर के ऊपर क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर जितनी कंपनियाँ आपको इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं, उनके रेट्स क्या हैं, उनकी क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, आप उस पेज पर जाके वो चेक कर सकते हैं और अपनी मर्जी के जो है कंपनी उनसे कोटेशन भी ले सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस आपको सूट करती है। आज के ज़माने में मुझे पता है नीचे लोग काफ़ी लोग लिखेंगे जी ये इलीगल है, कोई कहेगा कि ये गैर इस्लामिक है, कोई कहेगा नॉन इस्लामिक है, कोई कहेगा इस्लामिक है। मैं इस रिलीजियस डिबेट में नहीं पड़ा, लेकिन नीड ऑफ आवर की बात कर रहे हैं कि बैंकिंग जो है वो भी उसमें इस्लामिक नॉन इस्लामिक ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह गाड़ी की लीजिंग में भी है और इसी तरह आपकी जो आपकी से कहते हैं इंश्योरेंस जो है उसके अंदर भी डिफरेंट ऑफरिंग मौजूद हैं कि आप उसको कन्वेंशनल पे लेना चाहते हैं या इस्लामिक किस्म की आप उसके अंदर इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास खुली हैं, आप लिंक पे क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। तो जिस तरह बात हो रही थी गाड़ियों को आग लगने की, तो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि हम तमाम गाड़ियों में होना चाहिए। मैं अगर देखता हूँ तो अमेरिकन गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर बिल्ट इन हर गाड़ी के अंदर ये फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होता है, बट पाकिस्तानी या जापानी गाड़ियों में भी मुझे अभी तक किसी गाड़ी के अंदर ये मिला नहीं है। सो हमें चाहिए ये कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट वर्जन है, बहुत लोगों ने गाड़ियों में ऑल्ट्रेशन की होती है, मल्टीपल रीज़न जिससे आग लग सकती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी डिवाइस है जो कि पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए लेके आया है। अगर आप इस डिवाइस का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इनकी इस डिवाइस पे कब्जा कर लूँ जो उन्होंने मुझे मैसेज के लिए दी है। इसके अलावा एक और हम लोगों के वॉशर आप लोगों के लिए क्या थे, कार वॉशर। मैंने आपको बताया था कि लोगों को गाड़ियाँ साफ़ करने का शौक होता है बशमूल मेरे, लेकिन आप लोगों की फीडबैक ये थी कि जो वॉशर की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 15 या 16 हज़ार के करीब था। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि 10 हज़ार के अंडर एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आएँ जो कि आपको घर पर अपनी गाड़ी को जो है वॉश करने के लिए ईजी सोल्यूशन प्रोवाइड करे। सो ये वॉशर जो है इसका भी नीचे लिंक लगा दिया गया है। इसकी अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहते हो तो हमारा जो पार्क व्हील्स का चैनल है ऑटो स्टोर का, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स और वीडियोज़ मिलती रहें। सो आज के स्पॉन्सर्स की मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि जनरल टायर है और उनका नया ब्रांड GTR के नाम से आया है। और मैसेज ये है कि मैं जनरली एक टायर अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए जा रहा था और मैंने कोशिश की कि मैं मार्केट में मौजूदा ब्रांड जो है उनको एक्सप्लोर करूं। तो मेरे सामने एक नया ब्रांड आया GTR के नाम से, जो कि मुझे पहले मैंने कहा GTR तो गाड़ी का नाम होता है, बट मुझे ये पता लगा ये जनरल टायर जो है इट्स नाउ GTR, और उसका नया एक रिवोल्यूशनाइज जो फेस है वो GTR के नाम से मार्केट में आ रहा है। हमारे यहाँ पे मार्केट में जो है 2-3 किस्म की राय होती है हमेशा। कई लोग कहते हैं कि जी जो गाड़ी ले हो तो उसका टायर चेंज करा दो, और वो हार्ड होता है, और वो ऐसा होता है तो वैसा होता है। काफ़ी मिथ्स इसके ऊपर चलती हैं। सो जो लोग रेंटा कार का काम करते हैं उनसे जब बात की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी में जनरल का टायर क्यों है, तो वो कहते हैं जी ज़्यादा माइलेज देता है, पंचर नहीं होता। सो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि कौन सा ब्रांड अच्छा था, कौन सा बुरा था, क्या उतारना था, क्या नहीं उतारना था। बट मुझे ये लगा कि कंपनी ने अपने आप को जो है ना अपने कस्टमर के साथ जो है इन टच रखने के लिए अपने लिए नए मॉडल्स भी उन्होंने काफ़ी मुतारिफ कराए हैं, साइजेस नए आए हैं। पहले हमेशा से कन्वेंशनली 13 या 15 में होता था, अब 16 के अंदर भी कंप्लीट रेंज है इनकी मौजूद। सो इट्स अ न्यू जो है कंपनी का नया एक फेस आ गया, नई एक उसका लोगो आ गया, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके कोशिश की है कि वो अपनी जो है प्रोडक्ट्स को पहले से बेहतर बनाएं। तो अगर आप भी टायर डलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाके चेक करें GTR टायर्स जो हैं, और वो पाकिस्तान की लोकल एटमॉस्फेयर के लिहाज से तैयार किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका टायर जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, बिकॉज वो प्रोडक्शन अगर डेट की बात हम करें, इंपोर्टेड टायरों में अक्सर लोगों को कंसर्न होता है कि ये बड़ी पुरानी डेट का है। सो ये फ्रेशली मेड है, और रबर की जो क्वालिटी है वो जितना फ्रेश होगा उतनी वो आपको ग्रिप बेहतर देगा, उतनी उसकी लाइफ बेहतर होगी। आगे चलते हैं लोकल इंडस्ट्री की जो न्यूज़ हम आप लोगों को बताते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में कि कौन कौन सी गाड़ी मार्केट में आने वाली है या एक्सपेक्टेड है। सो DFS की मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि ग्लोरी 500 उनकी एक 5 सीटर जो है क्रॉसओवर या जिसको आप SUV बोलते हैं वो आ रही है। और अब एक और गाड़ी जो है ग्लोरी के बाद ग्लोरी 580 और ग्लोरी 500 के अलावा DFS की एक और गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है। और इस टाइम जो गाड़ी वो लॉन्च कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, EV व्हीकल है। उसका नाम जो है वो SF3 है।
और उसकी जो चार्जिंग रेंज है वो 400 किलोमीटर की है। पाकिस्तान में नवंबर में वो गाड़ी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आ जाएगी। अगली न्यूज़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके है, क्योंकि जिस तरह बात हो रही थी कि बजट में और आने वाली पॉलिसी में, अगेन न्यू ऑटो पॉलिसी में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर उनको लॉन्च करेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा तरीके से लॉन्च होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्वालिटी स्टैंडर्ड और जो मैच्योरिटी ऑफ कस्टमर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में काफ़ी अरसे से हमने आप लोगों को पहले एक रिव्यू भी करके बताया था कि MG की एक ZS EV जो कि मेरा ख्याल है MG की इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि पाकिस्तान में आने वाली कंज्यूमर मार्केट में पहली गाड़ी थी जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज उससे पहले जो है ऑडीज़ और पोर्शा जो कि बहुत महंगी गाड़ी है और आम आवाम उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उसके बारे में हम लोग MG ZS EV का एक रिव्यू लेके आए थे। अगर आप देखना चाहते हो तो लगे हुए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली द कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और ZS EV को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस जब हमने आपको रिव्यू किया था तो बताई थी कि 6 से 6.5 मिलियन के दरमियान एक्सपेक्टेड थी, बट उसकी प्राइस अब आई है 6850 और अभी वो गाड़ी हाजिर पाकिस्तान में मौजूद है, आप ख़रीद सकते हैं। मैं देख रहा कि कंपनी ने इस गाड़ी के साथ एक प्री क्वालिफिकेशन का एक पेज लगाया कि आप उसको क्वेश्चनर को फिल करेंगे, देन वो प्री क्वालिफाई करेंगे कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं इस गाड़ी के लिए कि नहीं। उन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया कि तमाम लोग जिनको गाड़ी चलानी आती है, हर बंदा ये गाड़ी नहीं ले सकता बिकॉज ये बहुत तेज़ होती है। सो इस तरह की उन्होंने एक स्टेप लिया है जो कि थोड़ा डिफरेंट स्टेप है कंपनी की तरफ से। और एक और न्यूज़ ये भी थी कि MG की जो काफ़ी अरसे से लोगों की कंप्लेंट थी कि जी गाड़ियाँ डिलीवर नहीं हो रही, गाड़ियाँ डिलीवर नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल है लास्ट महीने के अंदर अंदर उन्होंने 3000 के करीब यूनिट्स जो हैं वो लोगों को डिलीवर किए हैं। और अब जो लोगों की शिकायत थी थोड़ी मेरा ख्याल है इस लिहाज से वो कम हो गई है। आने वाली गाड़ियों के बारे में अगर बात करें तो होंडा सिटी के बारे में लोगों ने काफ़ी हमसे सवाल पूछा था। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों को बताते रहें। उसकी प्राइस भी हम लोगों ने आप लोगों को बताई पिछले हफ्ते, और उसकी जो लीक इमेजेस या वीडियोस हमारे पास आई वो भी बताई। अभी तक एक जंग जारी है कि वो 6th जनरेशन है कि 7th जनरेशन है। अब पिछले हफ्ते की जो अपडेट है उसके मुताबिक इंटीरियर जो है वो जी 7th जनरेशन का है, एक्सटीरियर 6.5 का है। तो इट्स समवेयर बिटवीन 6 and 7 जनरेशन, बट स्टिल आई विल स्टिक टू माई अर्लियर प्रेडिक्शन कि ये 6th जनरेशन ही है। उसका फेसलिफ्ट वर्जन है तो इसलिए उसको आप 6.5 बोल लें या 6.75 बोल लें, डजेंट मैटर, बट एक्चुअली इट इज़ 6th जनरेशन। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगेन तकरीबन 7000 के करीब इसके होंडा सिटी के यूनिट जो है वो बुक हो चुके हैं, जो कि कंपनी के लिए एक बड़ी खुशाइन न्यूज़ है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी प्राइस जो एक्चुअल रिवील भी कर दी जाएगी, जो गैस वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने इसकी एक प्राइस जो है वो रिवील की थी पिछले दिनों, बट अब कंपनी जो उसकी ऑफिशियल उसका वर्ड है उसका अभी तक वेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल न्यूज़ में पिछले हफ्ते जो 2 न्यूज़ बहुत ज़्यादा चली हैं, एक तो लैंड क्रूज़र जो है 2022 वो फाइनली अनवील कर दिया गया। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम लोगों ने ब्लॉग में लिख दिया है। उसके इंजन के बारे में लोगों को बहुत परेशानी थी कि वो कौन सा होगा, हाइब्रिड होगा, इलेक्ट्रिक होगा, V8 की जगह V6 आ जाएगा। तो तमाम डिटेल जो आपको इसके बारे में चाहिए हैं वो आप इस ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किया स्पोर्टेज की एक इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जो न्यू जनरेशन किया स्पोर्टेज है, और अक्सर लोगों का सवाल ये है कि जी वो पाकिस्तान में कब आएगी। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब ये इमेजेस आते हैं इनके आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होता है और पाकिस्तान में आने में इसको टाइम लगेगा। सो मुझे ये लगता है कि 2022 के एंड तक तो यही शेप चलेगी, उसके बाद नई शेप जो है पाकिस्तान में आएगी। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।